किचन की धूप में चमकता था एक ख्वाब सा मंजर, हाथों में ऑयल की डिस्पेंसर, दिल में जायके का समंदर। खाली बोतलें जैसी कह रही हूँ आज हमें भरो न प्यार से। मैं हंसी और बोली हाँ भाई हाँ, भरूंगी तुम्हें ज़रा शान व अंदाज के साथ और इसरार के साथ, जैसा तुम्हारा हक है। अस्सलामु अलैकुम, कैसी मेरी प्यारी सिस्टर्स, सबको मेरा प्यार भरा सलाम। अल्लाह से दुआ है आप जहाँ कहीं भी होंगी खैर व आफियत से होंगी। तो यहाँ पे मेरी इतनी फटाफट शॉपिंग चल रही थी भाई, सुबह का टाइम था, ऑयल डिस्पेंसर में भरा और फ़ौरन मैं लग गई अपने काम में। तेल बहा तो खुशबू ने कहा ये तो आगाज़ की कहानी है, चम्मच हिला और दिल बोला ये तो इश्क की निशानी है। जहाँ हर ज़र्रे में जायके की बात हो, वही मेरा किचन है, वही मेरी दुनिया की रात और दिन है भाई। यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली और फटाफट मैंने पोहे भिगोने डाल दिए। भाई पोहे जब तक भिगोएंगे नहीं नरम नहीं होंगे और किसी को पसंद नहीं आएंगे इतनी हार्ड पोहे। भाई फिर क्या था, मैं भिगो के रख दी। यहाँ पे तड़का तैयार था और तड़के में जीरा मोहरी डाल के इसको मैंने मज़ा चखाया कि लो भाई अब ठंडे हो जाओ भाई पिल भाई। फिर क्या था, मैंने इसमें कड़ी पत्ता डाला और मेरे पास रखे हुए थे मटकी, जो मोड़ वाले मटकी। तो फिर मैंने इसमें डाले प्याज और हरी मिर्ची, बघार दिया तो खुशबू ने पूरा घर महका और प्याज की खुशबू इतनी सौंधी हो रही थी कि बस किसी हम होटल के कमरे में बैठे हैं, जैसे लग रहा हो कि किसी होटल के किचन में खड़ी हूँ। हाथों में आया ऑयल डिस्पेंसर जैसे कोई ताजमहल बनने जा रहा हो। धीरे धीरे तेल भरा और बोतल बोली बस करो अब भी बह न जाऊँ मैं कहीं हवा में। फिर मैंने स्टिकर लगाया। स्टिकर इसलिए लगाया कि 2 ऑयल डिस्पेंसर अलग अलग होते हैं ना, इसीलिए उसको स्टिकर लगाया। इतने प्यार से स्टिकर लगाया जैसे दिल पे नाम लिखा जा रहा हो। बोतल चमकी जैसे नया जोड़ा पहना हो और मैं बोली अरे वाह भाई अब तुम तैयार हो, किसी ब्रांड जैसी लग रही हो। अब बारी आई पोहे की। चूल्हा जला, कढ़ाई गरम हुई, प्यार से मैंने प्याज हरी मिर्च करी पत्ता सब मिलकर खुशबू का आलम एक गरम हुआ। हल्दी ने कहा मैं रंग भर दूंगी इसमें और जायके में भी बना दूंगी इसको। नमक ने कहा मैं जायका भी बढ़ाऊंगा और इसमें घुल मिल रस बस जाऊंगा। और जब सब मिले तो पोहा बोला बस अब फ़ोटो खींच लो, मैं फेमस बन जाऊंगा। इसमें मैं तो भूल ही गई मूंगफली डालना। तेल में जब आप मूंगफली भूनेंगे तो इसका जायका कुछ अलग ही लेवल का होगा और आप भाई मूंगफली का स्वाद ले पाओगे इस पोहे में। लेकिन मैं तो भूल गई, मैं फिर अलग से भून के इसमें डाल दिया। पोहा तैयार हुआ तो दिल ने कहा चलो अब कुछ नया पकाते हैं। तब मेरी नज़र मछली पर पड़ी। भाई आज ताज़ी फ्रेश मछली आई थी, जैसा कि आप वीडियो में देख चुके हैं कि मछली को मेरे शौहर ने अपना उसको धोया और यहाँ पे मैंने आटा लगाकर भिगोने रख दिया। फिर क्या था, मछली की बारी आई। नमक मिर्च हल्दी गरम मसाले और तमाम मसालों को डालकर मैंने इसमें नींबू का रस अपना निचोड़ा। फिर क्या था, एक एक नींबू निचोड़ रही थी, मछली बहुत ज़्यादा थी। मैंने नल खोला, पानी बहा, मछली बोली आहिस्ता ना मेरा मेकअप भी उतर जाएगा। मैं हंसी और बोली भाई डरो मत रानी, अब तुम्हारा सालन बनने वाला है और एक कहानी भी। मसाले पीसे, धनिया लहसुन मिर्च ग्राइंडर, चीखा बस करो बहन मैं थक गया हूँ। वही इसको मैंने पहले ही थका दिया था, ग्राइंडर में तमाम मसाले बन के रख चुके थे। और ये था मेरी हरी मिर्चों का पेस्ट जिसे मैंने फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लिया था। यहाँ पे था मेरी फ्रेश और ये मसाला रेडी। फिर मुझे ध्यान आया कि नहीं तब तक मैं सालन फटाफट बना लेती हूँ। मछली के सालन के साथ आई थी यहाँ पे मुंडी यानी कि बकरे की। तो फिर मैंने कहा कि ये पहले बना लेते हैं मुंडी का सालन, क्योंकि वो फ्रीज में रखने के बाद उसका टेस्ट बड़ा अजीब सा लगता है मुझे। तो बस मैंने उसी के लिए प्याज काटे और मैं बघार की तैयारी करने लग गई। और मैंने साइड में रख दिया अपना मैरिनेशन कि पहले इसको कर लूँ फिर मैरिनेशन की बारी। इसको आराम से चमकाएंगे, नहलाएंगे मसालों में और फिर हम इसको फ्रीज़र में डाल देंगे। फिर क्या, यहाँ कढ़ाई गरम की, कढ़ाई भी बोल रही थी कितनी दफ़ा मुझे यूज़ करोगे, कितनी ही दफ़ा मुझे गरम करूँगी।
फिर क्या था, मैंने इसमें डाला ऑयल। अब ऑयल को तड़काया भड़काया और ऑयल ने कहा भाई बस में गर्म हो गया, अब डालो जो डालना है। फिर क्या था, तेल ने छन छन की आवाज़ निकाली जैसी मौसीकी बज रही हो। मैं बोली वाह ये तो फिल्म का सीन लग रहा है, और सालन बोला अब मेरा क्लाइमेक्स आने ही वाला है, बस थोड़ी देर में। फिर तेज़ पत्ता और मैंने इसमें डाला जीरा और थोड़े से मसाले और प्याज डालकर इसको भूनना शुरू किया। थोड़ा सा दम सब्र और आखिर में सालन तैयार हो जाता है। बस नमक हल्दी मिर्च डाल के मैंने उसको रख दिया और थोड़ा सा पानी भी गर्म करके डाल दिया। फिर क्या था, ये बनने को रेडी था। पानी गर्म करके डालिएगा, गरम मसाला डाला, ऊपर से ऑयल डाला क्योंकि मुझे ऑयल कमती लग रहा था। यहाँ गर्म पानी होने के लिए रख दिया था इंस्टेंट, और बस फिर क्या था, ये सालन मज़ेदार रेडी और मैंने इसको पकने के लिए रख दिया। तब तक आते हैं अपने मसाले पे। वही मैरिनेशन, फ़िश वाली मैरिनेशन करती जा रही थी, फ़िश रखती जा रही थी। यूँ लग रहा था जैसे एक एक मैंने ईंटें लगा रही हूँ किसी बिल्डिंग पे और इनको चमका रही हूँ। दिल हमेशा से कहता है कि बचपन में हम तो इंस्टेंट सब मिल जाता था, लेकिन आज जब बनाने बैठ जाते हैं तो वही समझ में आता है कितनी मेहनत होती है। यहाँ पे मैं और मसाला अलग से बनाया क्योंकि मसाला कम पड़ गया था। वही इतनी सारी फ़िशेस घर में आएंगी तो यही हाल होगा, उसमें मेजरमेंट और जजमेंट थोड़ा सा गड़बड़ा जाता ही जाता है। भाई इंसान है, थोड़े ऊपर नीचे हो ही जाती है। फिर आई ये फ़िश की बारी और मैंने एक एक फ़िश अपना सलीके से लगाई। फ़िश बोली भाई इतने सलीके से मुझे लगा रही हो, खाने का दिल करेगा? तो मैंने कहा क्यों नहीं भाई, खाने के लिए तो मैं तुम्हें मंगाया है। ज़िंदगी भी किचन जैसी होती है, कभी तेल गिरता है, कभी मसाले जलते हैं, पर एक आखिर ऐसा जायका रह ही जाता है जो दिल में हमेशा पिघलता रहता है और याद रहता है कि बार बार हम इसको बनाएंगे और खाएंगे। यहाँ पे मटन की बारी आई है। धुल के मैंने अपना जो मेरे पास प्लास्टिक के बैग थे उसमें रख दिए थे। भाई इतना सब कुछ मैं एक दिन में कैसे बना सकती हूँ, तो उसमें फ्रिज में डाल दिया मैंने। और यहाँ पे ऑयल मैंने ले लिया था, ऑयल में प्याज डाला और मेरा भेजे का सालन बनने के लिए रेडी था। मैं ज़्यादा कोई मशक्क़त नहीं करती भेजे के सालन में, बस प्याज ऑयल में डाल देती हूँ, अदरक लहसुन का पेस्ट, आपके पास हरी मिर्ची का पेस्ट है तो वो डाल दीजिए और इसको सिंपली भूना, भेजे को धोया और इसमें डाल दिया, बस कुछ नहीं करना। इतना इजी और इतना सिंपल ये भेजे का सालन रेडी होता है, मज़े का बनता है। आप सिंपल मसालों से बनाइए, बहुत ही मज़ेदार लगेगा, बिल्कुल अंडे की भुर्जी की तरह। नमक मिर्च हल्दी आप अपने हिसाब से डालिए। और यहाँ पे अदरक लहसुन डाला मैंने और इसको मुंडी के सालन के साथ, और मेरी यहाँ रोटियाँ भी बन रही थी मुंडी के सालन के साथ। ये बहुत मज़े का लगता है। सिर्फ मिर्च डाला मैंने इसमें, और मैंने थोड़ा सा इसमें हरी मिर्च का भी पेस्ट डाला था। आप देख के डालिएगा कहीं ज़्यादा तीखा ना बन जाए, मानो ऐसा लगे कि मिर्च का पूरा के पूरा पाउडर ही आपके मुंह में रख दिया हो। तो आप देख के डालिए। यहाँ इतना सा भेजा था मेरे पास तो मैंने वही डाल दिया। चलो अल्हम्दुलिल्लाह बन तो गई। यहाँ पे चावल और राइस भी बन रहे थे, तब तक मेरी रोटियाँ भी बन गई थी। इतना सब कुछ मैं क्या ही दिखाऊँ भाई, आप तो तजुर्बेकार औरतें हैं, मुझसे ज़्यादा जानती हैं, मालूम होगा कि घर में एक से ज़्यादा चीज़ें बनती हैं तो हम लोगों को भी डबल मेहनत करनी पड़ती है और फास्ट काम भी करना पड़ता है। तो बस यहाँ पे मिर्च डाली, गार्निश किया धनिया की पत्तियों से, और मेरा सालन भेजे का सालन रेडी था। ये मुंडी थी और बहुत मज़े की बनी थी, टेस्ट बहुत अच्छा था, सबको मज़ा आया। अगर दोस्तों मेरी फ़िश की खुशबू आपको पसंद आई हो, मेरे पोहे का कलर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह।